बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में जो मोबाइल फ़ोन आते हैं वो कंपनी की तवस्सुस से आते हैं। अगर के कंपनी डायरेक्ट दे रही है तो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते, वो एमडी के साथ डायरेक्ट हैं। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी जो अक्सरियत में कंपनीज़ हैं वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर की तवस्सुस से, किसी के पास चंद हैं, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास एक है, किसी के पास 5 हैं, किसी के पास 9 हैं, तो अपने डिस्ट्रीब्यूशन जो बांटते हैं उनके ज़रिए काम करते हैं। अब ये गुज़िश्ता दिनों जो टैक्स लगा इस पे हड़ाहुड़ी बहुत ज़्यादा हुई, रेट बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे, कम कर रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, ये सिलसिला चलता रहा। 2 चाइनीज़ कंपनी में तो अजीब सिस्टम आबाद हुआ। गुज़िश्ता महीने की 29-30 तारीख को जो स्टॉक दिया गया, एक कंपनी ने पहले ये कहा कि जनाब ये स्टॉक फौरी तौर पर रोक दिया जाए। दूसरी कंपनी ने कहा जो दे दिया गया है वो स्टॉक को वापस मंगवाया जाए। उन्होंने, जो एक कंपनी थी उसने कहा जो दिया गया है उसको रोक दिया जाए, उसकी सेल। आखिरकार तय ये पाया गया कि एक कंपनी ने, चाइनीज़ ब्रांड, वो अगले महीने, क्योंकि इंसेंटिव और दीगर चीज़ें मौजूदा महीने को कवर करने के लिए ने जुलाई के महीने में कुछ कम किया गया है। गुज़िश्ता महीने में जो डीलें दी गई थी उसका थोड़ा सा हदफ कम करके, प्रॉफिट डीलर्स का, एमडी का, डिस्ट्रीब्यूटर का जो है वो थोड़ा बहुत कम करके पैसे को एडजस्ट, जो महंगाई हुई है, जो ड्यूटी लगी है टैक्स की शक्ल में, उसको एडजस्ट करने की कोशिश की जाए। इस तरह से कंपनियों ने मामलात को देखे। ये सिलसिला एक कंपनी ने वापस लेके और दूसरी कंपनी ने ये कह के कि जनाब इसको अगले महीने में एडजस्ट कर दिया जाए। भला आखिर ये फ़ैसला हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो उनके इंतहाई ताकतवर थे उन्होंने ये फ़ैसला करवा लिया कि इसको अगले महीने में एडजस्ट किया जाए। उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स की कुछ, उनकी भी प्रॉफिट कम हुए, लेकिन एक कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनको उन्होंने कहा कि सारा स्टॉक रिटर्न मंगवाया जाए। चंद दिन बाद, मौजूदा महीने के चंद दिन गुजर गए तो स्टॉक को वापस मंगवाया गया और डिस्ट्रीब्यूटर के अपने वेयर हाउस में उन्हें जमा करा के लिस्ट मांगी गई। लेकिन एक उसी कंपनी के एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है उन्होंने इस फैसले से इनकारी किया या इज्तनाब किया, और जो माल सेल हो गया था वो, क्योंकि एक बड़ी कंपनी है, उन्होंने कहा भाई हमारा ये उसूल नहीं है, हमने जो बेच दिया, पेमेंट ले ली, कैश पेमेंट पे माल दिया, हम उसको वापस नहीं ले सकते। वो मामला आगे की तरफ चला गया। ये कंपनी जो है ये बेसिकली इलाका वाइज, शहर वाइज या जोन वाइज आप इसको कह लें, वो चलती है। उसके अंदर हुआ ये कि कुछ जगह जब कंपनी ने गुज़िश्ता महीने का स्टॉक दिया, वो रेट, अब जब रेट बढ़े तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, जिसके पास माल रुक गया था, सिवाय एक डिस्ट्रीब्यूटर के जिसने माल वापस लेने से इनकार कर दिया, तो रेट का फ़र्क मजमूई तौर पर आ गया। अफवाहों की वजह से पहले रेट बढ़े थे, अब रेट कुछ के बढ़े हैं, और अभी भी 1-2 कंपनियां रह गई हैं बड़ी जो रेट बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते, किस पे बढ़ाते हैं, किस पे नहीं बढ़ाते, ये फैसला। लेकिन अजीब कहानी हुई है कि कुछ जगह उसी ब्रांड का स्टॉक सस्ता और कुछ जगह जो है उसी ब्रांड का किसी जोन में महंगा पड़ रहा है, क्योंकि जिसने बाद में लिया वो महंगाई के हिसाब से लिया। इस तरह इस कंपनी ने जो वेयर हाउस में स्टॉक था उसकी तवस्सुस से करोड़ों रुपए डिस्ट्रीब्यूटर के नमाज पढ़ा दी, और समझ लें आप उससे अपना प्रॉफिट बढ़ा लिया जो वेयर हाउस में पड़े हुए थे। इसके बावजूद होता यही है, उसकी वजह ये है, ये टाइप गलत हो गई। उसकी वजह ऐसा, जब कंपनी जेवी लगाती है तो भी पैसे देती है जो नॉन यानी एक्टिव पीस होता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसने माल ले लिया है उसको बोले कि जनाब आपने माल ख़रीद लिया है, जो बिक गया है वो उसको भी हम इसमें एडजस्ट करेंगे। बहुत सारे हमारे जो एमडीज़ हैं
वो पीस एक्टिव करते हैं अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए। अब भी ये सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि दिन रह गए हैं सिर्फ 8, यानी आज 23 तारीख हो गई है। 8 दिन के अंदर उन्होंने अपना टारगेट एक्टिवेशन का मुकम्मल करना है और उस मामले को भी लेके चलना है। 22 दिन तक भी 21-22 दिन तक उस कंपनी ने स्टॉक ही नहीं रिलीज़ किया और उन पीसों पे भी बरन आ गई, जिसके कई कई हज़ार पीस मुख्तलिफ शॉप्स पे चले गए थे। और क्योंकि सेल नहीं थी, हर कंपनी ने जो स्टॉक अरबों रुपए का उनके पास पड़ा था उसे खुला भी करना था। तो एक तरफ तो वो जायज़ थे, लेकिन दूसरी तरफ गला भी दबा दिया गया उनको। ये सिलसिला अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत सारी कहानियाँ इसके अंदर आएंगी। अब आपको मैं बताता चलूँ रेट बढ़ने के बाद मार्केट का असर क्या हुआ। मार्केट का असर ये हुआ, पहले ही लोगों ने बढ़ा दिए थे, क्योंकि मुखबरों ने मुखबरी कर दी थी इस पे 2000 बढ़ने, इस मॉडल पे 3000 बढ़ने, तो पहले ही वो ऑटोमेटिक मुनाफाखोरों ने बढ़ा दिए थे। और उसकी वजह से जो एक्टिवेशन है इनकी, जो डेली के हिसाब से मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियों की आती है, चाइनीज़ ब्रांड हो, कोरियन ब्रांड हो या XYZ कोई, उसकी शरह इंतहाई कम हो चुकी है। इस दौड़ में कि किसका माल पहले बिकेगा, अब आपको मैं ये बताता चलूँ कि रेट बढ़ने के बाद और मज़ीद सूरत हाल नीचे आ गई, पिक्चर वाज़े हो जाएगी। अगले महीने की 15 तारीख सरकारी मामला हो गया। अब लगता ही है कि अगले महीने की 15 अगस्त के बाद ही कुछ मार्केट चलेगी, वरना दुआ करते रहें और हाथ सेकते रहें माल रख के। बहुत सारी ख़बरें हैं, दुआओं में याद रखें। जाने से पहले अपील है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।